हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी हम 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे दे रखा है। फंक्शन है 10x + 7। हमें एक फंक्शन निकालना है g सच दैट कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, मतलब जी ओ एफ जो है वो r से आर हो जाएगी, और यहाँ पे ये जी वाला पहले लगेगा ना, तो जी वाला भी आर से आर। और हमें पता है जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि एक फंक्शन एफ है एक फंक्शन जी है, और वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल हो, तो वहाँ पे ये जो जी फंक्शन होता है ये एफ़ का इन्वर्स होता है। और आपको जी फाइंड करना है, इट मीन्स आपको एफ़ का इन्वर्स फाइंड करना है। और एफ़ का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलते हैं। 1 1 2 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कंपोजिशन फॉलो कर रहा है तो ये इन्वर्टिबल होगा। और यहाँ पे जो जी है वो एफ़ का इन्वर्स ही है। ऐसे एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ से अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हो जाएगा y - 7/10, और ये जो x आया है ये ही आपका f इन्वर्स y होगा। ये जो x आया है ये आपका क्या है, f इन्वर्स y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इन्वर्स x की टर्म्स में, तो यहाँ पे x लिख दीजिए -7/10 x की टर्म्स में लिख दीजिए। और ये जो f का इन्वर्स है यही हमारा कौन सा फंक्शन है, जी एक्स। यहाँ पे ये निकालना था। जब दो फंक्शंस इस कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी हो, तो वहाँ जो फंक्शन जी होता है वो गिवन फंक्शन एफ का इन्वर्स ही होगा। हमें ये फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए एक फंक्शन दे रखा है होल नंबर से होल नंबर्स के सेट पे एफ एन दे रखा है, n-1 if n is odd and n+1 if n is even। अगर n ओड है तो उसमें से -1 कर दीजिए, मतलब वो बाद में हमारा इवन बन जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर n इवन है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो बाद में ओड हो जाएगा। तो देखो बेटा, वैसे हम यहाँ पे होल नंबर से होल नंबर दे रखा है, 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर एंड सो ऑन। तो इसने बोला है शो करो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करने का मतलब है 1 1 और ऑन 2। तो यहाँ पे आप 2-4 वैल्यूज़ पुट करके भी निकाल सकते हैं बेटा, जैसे f0 पे निकाल लीजिए, f1 पे निकाल लीजिए, f2 पे निकाल लीजिए, f3 पे निकाल लीजिए, f4 पे। 3-4 इमेजेस अगर आप निकाल लेंगे तो उसी से आपको पता लग जाएगा 1 1 है या ऑन 2 है कैसा। देखिए 0 है, 0 कैसा होता है आपका, 0 होता है इवन नंबर। इवन वाले ही निकाल लेते हैं पहले हम, 0 2 और 4 वाला निकालते हैं। 0 इवन नंबर, इसने बोला था कि अगर आपका इवन नंबर है n कैसा है, अगर आप इवन लेते हैं यहाँ पे तो क्या करना है आपको, उसमें 1 ऐड कर देना है। तो अगर ये 0 लेंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। अगर 2 लेंगे तो ये 2 भी इवन है और इवन है तो इसमें 1 2 का हो गया 2 + 1 करके 3, 4 का हो गया 5। ठीक है, तो देखिए 0 की इमेज आई 1, 2 की कितनी आई 3, फिर 4 की कितनी आई 5। ओके, अब 1 का निकालते हैं, ओड वाले निकालते हैं। 1 का देखिए इसने ये बोला है अगर ओड लेते हैं तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 लेते हैं तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0। अगर 3 ओड लेते हैं तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2। ऐसे ही आगे एक और निकाल लीजिए। 5 ओड है तो इसमें से ओड अगर है तो इसने बोला था एक माइनस करना होगा, उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। तो 1 की इमेज देखिए कितनी आई 0, 3 की इमेज कितनी आई 2, 5 की इमेज कितनी आई, यहाँ 5 होगा, 5 की इमेज कितनी आई 4। तो देखिए ये फंक्शन यहाँ पे मतलब 0 की 1 आ गई, फिर 1 की 0 आ गई, 2 की 3, 3 की 2 हो गई, 4 की 5, 5 की 4 हो गई। तो क्लियरली ये फंक्शन हमारा देखिए यूनिक एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो फंक्शन आपका कैसा होगा 1 1 होगा। और एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स इमेज। देखिए देखने से पता लग रहा है कोई बचेगा नहीं, बीच में कोई नहीं बच रहा, बस ऐसे ऐसे करो कि क्रॉस में सभी की इमेजेस बनती जा रही है। तो फंक्शन आपका ऑन 2 भी होगा, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। तो फंक्शन कैसा होगा इन्वर्टिबल। अब निकालना है इसका इन्वर्स। देखो बेटा इन्वर्स निकालना है, और इसने देखिए कंडीशन क्या दे रखी थी, इसने दे रखा था कि अगर n ओड है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब अब ये जो नंबर है ये इवन बन जाएगा। ओड वाले की इमेज इवन आ रही थी ना, ओड था तो एक माइनस करके इवन बन जाएगा, और अगर इवन है तो एक प्लस करके क्या बन जाएगा ओड बन जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर आप ओड नंबर ले रहे हो तो उसकी इमेज इवन बनेगी, और अगर आपने इवन नंबर लिया है तो उसकी इमेज क्या बनेगी ओड नंबर बनेगी। क्लियर है। अब देखिए हमने एक n लिया कहाँ से, कोडोमेन में से। इन्वर्स निकालना होता है या ऑन 2 निकालना होता है तो कोडोमेन में से ही लिया जाता है ना। अब मान लीजिए 2 कंडीशन हैं,
अगर ये आपका ओड है तो कैसे निकालेंगे? अगर ये आपकी कोडोमेन में से जो लिया जाता है वो इमेज होती है, देखा हम कैसे लेते थे, वाई लेते थे ना, यहाँ एन की टर्म्स में इसलिए एन लिया है, नहीं तो हम कोडोमेन में से वाई की वैल्यू लेते थे। वाई क्या होती है? इमेज, हमने इमेज ली है। तो अगर आपकी इमेज ओड है तो देखिए इमेज ओड कब होगी? इमेज ओड कब होगी? जब फंक्शन आपका इवन होगा, तभी इमेज ओड आएगी। पीछे हमने अभी निकाला है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इमेज ओड कब है? जब फंक्शन इवन है। इमेज ओड कब निकली थी? जब फंक्शन कैसा था? इवन था। तो उसकी इमेज कैसी आई थी? ओड आई थी। तो यहाँ पे अगर एन ओड है, हमने एन यहाँ पे इमेज ली है, और इमेज आपकी ओड कब होगी? जब आपका फंक्शन कैसा होगा? इवन होगा। ओड कैसे आई है? उसमें हमने कुछ ऐड किया है तब वो ओड बना है। अगर एन लिया है हमने, एन इमेज ली है, तो ये एन इमेज कैसी आई है कि हमारे पास इससे एक पीछे वाला नंबर था। क्योंकि देखिए अगर हमने 2 लिया था तो हमने 2 में से 1 इवन आई थी ना बेटा, नहीं सॉरी 3। अगर हमने 3 लिया है मान लीजिए, तो 3 में से अगर ओड नंबर लेते हैं तो इसने ये कहा था 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इवन आ गई। और अगर आपने इवन लिया था तो इसने ये कहा है कि आपको अगर एन इवन ले रहे हैं तो उसमें 1 ऐड करके वो ओड बन जाती है। इसका मतलब एक ऐड करने के बाद इमेज आई है, और आपकी इमेज एन है, तो इमेज ये कैसे आई है? एक ऐड किया है आपने, इवन नंबर लिया था और उसमें एक ऐड कर दिया, तब आपके पास ओड नंबर आया है। तो यहाँ पे n-1 जो होगा ना, वो इवन नंबर होगा, बिलोंग करेगा जो कहाँ? डोमेन में से कोई आपने इवन नंबर लिया है और उस इवन नंबर में आपने एक ऐड कर दिया, तब आपके पास इमेज आई थी। सच दैट कैसे? कि आपने लिया एक इवन नंबर, n-1 कैसा है? इवन नंबर लिया, और इसने क्या बोला है फंक्शन में? इवन नंबर अगर आप लेते हैं तो उस इवन नंबर में, इवन नंबर अगर आप लेते हैं तो उस इवन नंबर में आपको 1 ऐड करना होता है, तब हमारे पास ये हमारी क्या आई है? इमेज आई है, ओड इमेज। मतलब ये अगर n इवन लेते हैं तो अब क्या होगा? इवन नंबर कैसे बन रहा है? आपके पास इवन नंबर बन रहा है कि आप ओड नंबर ले रहे हैं और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पीछे वाला ओड नंबर, एक इवन ओड नंबर ले रहे हैं, उससे पीछे वाला इवन नंबर, देखिए ओड नंबर लिया 3, ओड है तो इसने कहा था एक सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब आपके पास अगर 2 आ रहा है इमेज में, तो आपने रोमेन में से एक नंबर उससे बड़ा लिया है। तो यहाँ पे n अगर इवन है तो आपने एक बड़ा नंबर लिया था जो ओड था, जो बिलोंग कर रहा था आपकी डोमेन में, सच दैट कि आपने लिया तो था ओड नंबर, फिर आपने उस ओड नंबर में से माइनस करना है 1। ओड नंबर अगर आप लेते हैं तो ओड नंबर में से 1 माइनस करना है, तब आपके पास आया है n। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो इन्वर्स बनेगा ना, आपके पास n-1 नहीं, अगर आपके पास यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? f इन्वर्स n कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको यहाँ लिखना है कि n-1 और n+1, ठीक है। ये नंबर आप n-1 डोमेन में से कब लेना है? जब आपका n कैसा हो? ओड हो। कैसा हो? ओड हो। और n+1 आपको कब लेना है? जब आपके पास नंबर कैसा हो? इवन हो। n की वैल्यू कैसी है? इवन है। अगर ये n की वैल्यू अगर आपके पास कैसी है? इमेज अगर इवन आती है तो आपने नंबर ओड लेना है, मतलब उससे एक बड़े वाला नंबर लेना है। यहाँ से मैं देखिए कैसे 0 1 2 3 4 5 था ना, 0 1 2 3 4 5, तो 0 की इमेज 1 थी, 1 की 0 थी, 2 की 3 थी, 2 की इमेज 3 थी और 3 की 2 थी। तो देखिए अगर n ओड है, n किसकी बात हो रही है यहाँ पे? n यहाँ पे आपका क्या है? इमेज की बात हो रही है। n यहाँ पे आपने इमेज ली है। तो अगर आपकी इमेज बेटा कैसी है? ओड है, इमेज 1 है, इमेज ओड है, तो फिर आपका जो प्री इमेज है वो क्या होगी? उससे एक कम। 1 है तो 0, अगर आपकी इमेज 3 है तो इससे एक कम n-1, अगर आपकी इमेज 5 है तो 4, और अगर आपकी इमेज इवन है तो एक उससे बड़े वाले नंबर की इमेज है वो 0 है, तो ये इससे बड़ा है। 2 है तो इससे बड़े वाले की है ये n+1, 3 की इमेज है 2, 4 जो इमेज है वो 5 की है। तो ये आपका क्या बनेगा? यहाँ पे इन्वर्स आएगा, ठीक है।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत इजी है। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। कैसे निकालते हैं एफ और फिर एफ एक्स की जगह ये पूरा एफ एक्स जो है ये क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब फिर से फंक्शन दोबारा फंक्शन लगाने का मतलब होता है जो भी फंक्शन आपको दोबारा लगाना है वो एफ है या जी उस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है उस x की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट हो चुकी है। यहाँ पे x की था, यहाँ ये वैल्यू पुट हो चुकी है। तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर आपको x दिखता है उस x की जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, फिर इसका स्क्वायर करना है। फिर -3 अब x की बजाय ये पूरी वैल्यू जो भी यहाँ पे होती है उसको पुट कर दीजिए, हो गई पुट। और फिर लास्ट में प्लस का 2। अब यहाँ पे आप इसको खोल लीजिए, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों लेने हैं, इसमें माइनस का साइन आया है तो माइनस का 2a और b हो जाएगा, क्योंकि एक साइन माइनस का है। अब इसको छोड़ के इन दोनों को लीजिए, इनमें भी एक साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे भी -2, फिर हो जाएगा 3x और फिर हो जाएगा 2। अब इसको छोड़ दीजिए, अब ये दोनों लेने हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस का 2 और x स्क्वायर इंटू 2। ये दोनों लेंगे तो माइनस का साइन है, एक साइन नेगेटिव है तो -2ab। ये दोनों लेंगे तो इसमें भी एक नेगेटिव साइन है तो -2bc। एंड ये छोड़ के अब ये दोनों लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर -3 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x -6 एंड +2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर पे पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और x क्यूब और एक x यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर और x है सॉरी, यहाँ पे -2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12x, ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस 9x -6 + 2। अब डिक्रीजिंग पावर में लिख लीजिए x की पावर 4, फिर x की पावर 3 वाला लिखिए। अब x स्क्वायर 9 9 + 4 13 और 13 में से 3 माइनस करोगे तो आप 10 बचेगा। अब x वाले लिख लीजिए, -9 है और प्लस का 3 है, सॉरी 9 है प्लस का और माइनस का है 12, तो माइनस का 3 बचेगा। फिर ये बच गया आपके पास +4 और +2, प्लस के 6 और -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। क्लियर है? पहले यहाँ पे 5th वाला लिख रही हूँ बेटा मैं, 5th वाला आपको खुद कर देना है। ये x³ है, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, ये चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है क्या। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, तो ये आपको x1 और x2 लेके f(x1) = f(x2) लेके करना है। ये x1³ हो जाएगा, फिर x2³ हो जाएगा, तो यहाँ से x1 और x2 इक्वल आएंगे, तो फंक्शन इंजेक्टिव खुद चेक करना था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें शो करना है कि ये जो आपका फंक्शन है 1 1 होगा और साथ में on2 भी होगा। तो इस फंक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए, मॉडुलस होता है ना, तो मॉडुलस को हटा के लिख देते हैं हम। 1 + x पॉजिटिव साइन लेके करना है x > 0, और इसको हम 1 - x लिखेंगे when x < 0। दो फंक्शंस बन जाएंगे आपके अलग अलग। अब यहाँ पे 1 1 चेक करना है हमें सबसे पहले, तो 1 1 चेक करने के लिए देखिए हम क्या लेते हैं, x1 और x2 दो वैल्यूज़ लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? डोमेन में से। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन 2 हो गए तो अलग अलग केस बनेंगे। एक केस तो मान लीजिए आप, फर्स्ट केस कि आपके x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं? पॉजिटिव। तो ये वाला लेना पड़ेगा आपको, f(x1) = f(x2)। मान लीजिए x1 और x2 दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमें। कौन सा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा? ये वाला, x1 / 1 + x1 और x2 / 1 + x2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। x1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x1 को x1 x2 से, यहाँ x2 को 1 से और फिर x1 x2, ये तो आपका कैंसिल हो गया, x1 = x2। ठीक है, फिर एक केस लेना है कि x1 और x2 दोनों < 0 हैं, दोनों < 0 हैं, तो इस बार ये वाला फंक्शन लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वल आ जाएंगे। केस थर्ड लेना है कि एक तो है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, एक तो है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। x1 पॉजिटिव, देखो बेटा एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसका मतलब x1 और x2 आपके पहले से ही नॉट इक्वल टू आए हुए हैं, क्योंकि एक आपको प्लस का लेना है और एक माइनस का, दोनों पहले से ही इक्वल नहीं हैं। और ये दोनों x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो हमें ये बतानी है कि जो इनकी दोनों की इमेजेस होगी ना वो भी अलग अलग होंगी। x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो इसकी x1
पॉजिटिव लिया है ना x1, तो पॉजिटिव वाला फंक्शन यूज करेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1, और इसके लिए नेगेटिव वाला फंक्शन यूज करेंगे x2 अपॉन 1 माइनस x2। x1 पॉजिटिव लिया था, अब देखो इक्वल का साइन नहीं आएगा बेटा, सॉरी इक्वल का साइन नहीं आएगा। x1 पॉजिटिव लिया है बेटा आपने, x1 पॉजिटिव है। अब देखिए ये प्लस का, तो ये पूरा फंक्शन आपका पॉजिटिव आएगा। fx2 लेंगे तो देखिए x2 क्या है, नेगेटिव, तो देखो बेटा नीचे नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो माइनस का 2 अगर लोगे तो ऊपर -2 आएगा, नीचे 1 माइनस और माइनस का 2, तो कैसा आएगा, देखिए ये आपका नेगेटिव आ गया है ना। तो इसका मतलब एलिमेंट्स दोनों इक्वल नहीं थे और इनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। एक बार अब इसको नेगेटिव ले लेना, इसको पॉजिटिव ले लेना, तो एलिमेंट्स इमेजेस इक्वल थी, तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी इक्वल थे। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका 1 1। अब बेटा हमें शो करना है on2, क्या शो करेंगे, on2 शो करेंगे। तो on2 के लिए भी देखिए हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज़ थी तो वो दोनों वैल्यूज़ ही हमें लेके चलना है। on2 अगर आपको दिखाना है तो on2 के लिए देखिए फंक्शन ये था हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स। on2 के लिए हम क्या लेते हैं, जो आपका कोडोमेन दे रखा था, कोडोमेन में से एक एलिमेंट ले लिया, सच दैट f(x) किसकी इक्वल लेके चलते हैं, y की। तो बेटा एक बार तो ये वाला फंक्शन लेना है और एक बार ये वाला फंक्शन लेके करना है। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा y के साथ, फिर x की टर्म एक तरफ लिखिए क्योंकि हमारा काम है x की वैल्यू निकालना, हमें वैल्यू निकालनी है x की। ये आ गई, यहाँ से भी ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, फिर ये x वाली टर्म इधर ले आइए प्लस yx हो जाएगी, x कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस y बचेगा, तो x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस y, ये आएगी आपके पास किसकी वैल्यू। ये देखिए ये जो है हमारा फंक्शन था कहाँ से था बेटा, ये रियल नंबर से, फंक्शन जो था ना आपका वो रियल नंबर से था, और जो ये सेट दे रखा है आपका -1 से 1 का, यहाँ पे -1 to 1, और कहाँ से कहाँ था, रियल नंबर। तो देखिए ये -1 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर उठाइए, y की जगह आप पुट करेंगे तो ये आपका x ऑलवेज कैसा आएगा, रियल नंबर, ठीक है। नहीं तो आप ना ऐसे करके पुट करके भी देख सकते हैं कि f(x) है, x की वैल्यू ये आई है, चेक करने का तरीका है ये, x की वैल्यू ये आई है, ये x की वैल्यू आई है। अब आपने फंक्शन जो यूज़ किया था वो ये वाला यूज़ किया था ना, f(x) = तो जहाँ पर x है इस फंक्शन में वहाँ x की जगह आप ये पुट करके देखिए, x था न्यूमरेटर में, x की जगह ये पुट कर दीजिए, अपॉन डेनोमिनेटर में 1 प्लस x है, x की जगह ये पुट करके आप इसको ऐसे सोल्व करके भी देख सकते हैं 1 माइनस वाई। अब देखिए आप ऊपर है y अपॉन 1 माइनस वाई, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 माइनस वाई आएगा, ये हो गया 1 माइनस वाई प्लस वाई, देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई क्या आ गया, वाई। f(x) = y अगर आ जाता है तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है, on2 हो जाता है, ठीक है बेटा। और 6th क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं। एक फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे और दूसरा फंक्शन है आपका इंटीजर से इंटीजर पे, सच दैट, अब आपको एग्जाम्पल देना है कि कंपोजिशन जो है वो तो 1 1 होनी चाहिए, इंजेक्टिव मतलब 1 1 होनी चाहिए, बट जी इज़ नॉट इंजेक्टिव होनी चाहिए। तो आप अपने आप सर्च करना ये एग्जाम्पल, नहीं तो हम ये बताएंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही, ओके बेटा।